नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से। ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है और इसी गांव में रहती थी सावित्री देवी नाम की एक औरत। सावित्री देवी और उनके पति रामवीर की शादी को करीब 14 साल बीत चुके थे। दोनों का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था अभिषेक। इसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। अभिषेक कक्षा 7 का होनहार छात्र था और सुबह 7 बजे स्कूल जाया करता था। दोस्तों, दोपहर 1 बजे फिर घर लौट आता था। रामवीर खेती बाड़ी करते थे। उनके पास अपनी ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन गांव के बड़े ठाकुर जगदीश सिंह की ज़मीन पर काम किया करते थे। उसी से घर का खर्च चलता था। रामवीर कुछ बकरियां भी पाल रखे हुए थे। उनका दूध बेचकर सावित्री घर का खर्च संभाल लेती थी। जैसे तैसे ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन अचानक हादसा हो जाता है। रामवीर खेत में ट्यूबवेल की मोटर चलाने गए हुए थे और करंट के लगने से वहीं उनकी मौत हो जाती है। तो ये खबर सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिवार का सहारा ही चला गया था। अब सावित्री के कंधों पर पूरे घर और बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई थी। सावित्री दिन रात मेहनत करने लगी। सुबह खेत में जाकर चारा काटती, फिर घर आकर बकरियों को खिलाती और बाकी दूध गांव की डेयरी में बेच दिया करती थी। इसी तरह उसका गुजारा होता था। उधर गांव का ठाकुर जगदीश सिंह बड़ा आदमी, दिलदार आदमी था। वो हर महीने सावित्री को उतना ही पैसा देने लगा जितना पहले रामवीर को दिया करता था। लेकिन समस्या शुरू हुई उसके बेटे रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह का चाल चलन ठीक नहीं था। गांव की औरतों पर गंदी नजर रखता था और शराब और शबाब का आदी था। जगदीश सिंह एक दिन बाहर शहर चला गया और घर की जिम्मेदारी रणवीर को सौंप दी। दोस्तों, आगे क्या होगा इसे जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगले दिन सावित्री रोज की तरह खेत में चारा काट रही थी। रणवीर वहीं पर पहुंच जाता है। साथ में उसका एक खास दोस्त राकेश यादव भी रहता है। जैसे रणवीर की नज़र सावित्री पर पड़ी, उसकी बुरी नीयत जाग उठी। रणवीर बोला, अरे सावित्री, तुम खेत खलिहान में काम करके क्या करोगी? मेरे घर पर आ जाओ और नौकरानी बन जाओ, अच्छे पैसे दूंगा। सावित्री ने साफ जवाब दिया, मुझे नौकरानी नहीं बनना, मेरे पास बकरियां हैं, मैं उसी से घर चला लूँगी और ठाकुर जी भी मदद कर देते हैं। रणवीर फिर भी नहीं माना। बोला, पैसों की फिक्र मत कर, मेरे साथ चलो, मज़े में रहोगी। सावित्री समझ गई कि रणवीर के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। उसने डांट कर कहा, मैं शरीफ औरत थी, बकवास मैं नहीं सुनने वाली। ये सुनते ही रणवीर और राकेश दोनों गुस्से में आ गए। उन्होंने जबरदस्ती सावित्री का हाथ पकड़ लिया। सावित्री छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों दबंगों से घसीटने लगी। तभी सावित्री का 13 साल का बेटा वहीं पर आ पहुंचा। उसने देखा कि मां को 2 बदमाश परेशान कर रहे हैं। अभिषेक का खून खौल उठता है। पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और रणवीर के सिर पर दे मारता है। रणवीर वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। राकेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अभिषेक ने दराती उठाई और सीधे राकेश के पेट में घोंप दिया। राकेश तड़प तड़प कर गिर पड़ा और रणवीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सावित्री ने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक अभिषेक गुस्से में रणवीर के सीने में भी दराती मार चुका था। दोनों जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। पास खड़ा खेत का चौकीदार ये सब देख रहा था। वो दौड़कर गांव पहुंचा और पूरे गांव में खबर फैला दी। गांव वाले जब मौके पर पहुंचे तो सब देखकर दंग रह गए। सोचने लगे कि आखिर ये 13 साल के बच्चे ने अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी खबर दे दी। पुलिस आई और रणवीर और राकेश की लाशों को बरामद कर लिया। सावित्री और अभिषेक को थाने ले जाया गया। थाने में अभिषेक जोर जोर से चिल्लाने लगा, दोनों मेरी मां की इज्जत लूटने आए थे, मैंने ही उन्हें मारा है। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए।
दोस्तों मामला कोर्ट तक पहुंचा और जज साहब ने अभिषेक को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या 13 साल के छोटे से बच्चे अभिषेक ने अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थाने में बैठा छोटा बच्चा अभिषेक जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने ही मारा है दोनों को, मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस वाले आपस में सोचने लगे, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी वारदात आखिर इसने कैसे कर डाला। सावित्री देवी वही रो कर पुलिस को सारी सच्चाई बताती है। वो कहती रही, साहब मेरा बेटा मासूम है, उसने सिर्फ मेरी इज्जत बचाई है, अगर वो ना होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं रहती। लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी थी। उन्होंने दोनों के बयान लिखे और केस को कोर्ट में भेज दिया। गांव में इस घटना की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। इधर गांव वाले आपस में बातें करने लगे, एक छोटा बच्चा भी अपनी मां की रक्षा कर सकता है क्या? लेकिन ये बड़े बड़े दबंग और पुलिस वाले औरतों की मदद नहीं करते। अभिषेक ने गुनाह किया बल्कि बहुत बड़ी बहादुरी भी दिखाई है। गांव की औरतें सावित्री के घर इकट्ठा होकर उसके साथ खड़ी हो गई। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे, अगर हमारे बेटे होते तो हम भी यही सिखाते कि माँ की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो इधर रणवीर का पिता जगदीश सिंह जैसे ही घर वापस लौटा वैसे ही उसे बेटी की मौत की खबर मिली। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर खेत में पहुंचा और वहीं पर अपने बेटे का खून से लथपथ शव देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जब उसे असली वजह पता चली कि रणवीर और उसका दोस्त राकेश सावित्री के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तो जगदीश को खुद अपने बेटे पर शर्म आने लगी थी। गांव वाले भी जगदीश से कहने लगे कि ठाकुर साहब आपका बेटा गलत काम करता था, उसने औरतों की इज्जत पर हाथ डाला, इसलिए उसे ये अंजाम भुगतना पड़ा। दोस्तों अब जगदीश के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसका अपना बेटा मर चुका था और उसका दुख बहुत बड़ा था, दूसरी तरफ ये भी था कि उसका बेटा गुनहगार था। उसी उलझन में जगदीश ने फैसला किया कि वो कोर्ट में जाकर सब सच्चाई बताएगा। उसने पुलिस के सामने भी बयान दे दिया कि मेरे बेटे ने गलत किया था, अभिषेक ने जो किया वो अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए किया, मैं इस बच्चे पर कोई केस नहीं चाहता। दोस्तों गांव वाले ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में बड़े जमींदार अपने रसूख का इस्तेमाल करके गरीबों को फंसवा देते हैं, लेकिन यहाँ खुद बाप ने सच बोल दिया था। इधर केस जब कोर्ट में चला तो जज साहब ने सारी गवाही सुनी, पुलिस के कागजात, गांव वालों के बयान और ठाकुर जगदीश सिंह का सच सुनकर जज साहब भी कुछ देर तक तो सोच में पड़ गए। आखिरकार जज साहब ने फैसला सुना दिया, अभिषेक ने जो कुछ किया वो आत्मरक्षा और अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए किया था। ये हत्या नहीं बल्कि मजबूरी में की गई कार्रवाई है, इसलिए इस बच्चे को दोषी नहीं माना जाएगा, उसे सुधार गृह भेजने का आदेश वापस लिया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये फैसला आया, कोर्ट में बैठे गांव वालों ने ताली बजानी शुरू कर दी। सावित्री देवी अब फूट फूट कर रो पड़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या समाज में हर माँ को अपने बेटे को यही सीख देना चाहिए कि औरत की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है? आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों कोर्ट से बाहर निकलते ही गाँव के लोग सावित्री और अभिषेक के आसपास जमा हो गए और सब लोग बोलने लगे कि सावित्री बहन तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुर और होनहार है, अभिषेक ने जो किया वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है। लेकिन दोस्तों सच यही है कि समाज दो हिस्सों में बढ़ गया था। कुछ लोग अभिषेक की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि मर्डर चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, मर्डर तो मर्डर होता है, ये लड़का बड़ा होकर खतरनाक भी बन जाएगा। इन बातों को सुनकर सावित्री का दिल टूट जाता था, लेकिन वो अपने बेटे को समझाती थी, बेटा लोग चाहे जो कहें, तूने गलत नहीं किया, तूने अपनी माँ की इज्जत बचाई और औरत की रक्षा की, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। गांव का ठाकुर जगदीश सिंह भी अब पूरी तरह सावित्री के पक्ष में खड़ा हो गया था। आज से सावित्री मेरी बहन है और ये बच्चा अभिषेक मेरा बेटा है, मैं इनका पूरा खर्च उठाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले भी धीरे धीरे मान गए। यार अभिषेक की पढ़ाई थोड़ी रुक गई थी।
गांव के लोग उसको कातिल कहकर बुलाते थे। बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन उसकी माँ हर रोज़ उसे हिम्मत देती थी कि बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया तुझे कातिल नहीं बल्कि हीरो कहेगी। दोस्तों, अभिषेक ने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई में इतना आगे बढ़ेगा कि सबको जवाब देगा, और उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। समय बीता, साल गुजरते गए। अभिषेक ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया। वहीं से उसने पुलिस की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये बात बैठ गई थी कि पुलिस वाला वो नहीं जो औरत की इज्जत लूटने वालों के साथ बैठकर शराब पिए, बल्कि वो जो औरत की रक्षा करे। दोस्तों, सालों की मेहनत के बाद अभिषेक सबको चौंकाते हुए पुलिस विभाग में भर्ती हो जाता है। जब वो वर्दी पहनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे कातिल कहते थे अब खड़े होकर सलाम करने लगे थे। गांव की औरतें कहने लगी, देखो, जिसने बचपन में अपनी माँ की इज्जत बचाई, आज वो पूरे गांव की औरतों की इज्जत का रखवाला बन चुका है। दोस्तों, सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोली, बेटा, तेरे पापा जिंदा होते तो तुझ पर गर्व करते। अभिषेक ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, अगर उस दिन मैंने दराती नहीं उठाई होती, आज मैं यहाँ पर नहीं होता। मैंने वही किया जो ज़रूरी था। दोस्तों, अभिषेक की पोस्टिंग उसी ज़िले में हो जाती है। एक दिन थाने में सूचना आती है कि पास के गांव में कुछ गुंडों ने एक किशोरी का अपहरण कर लिया है। दोस्तों, पूरा गांव दहशत में था, लेकिन कोई आगे जाकर रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुंडे बहुत दबंग थे। ये केस सीधे अभिषेक को सौंपा गया। वो तुरंत अपनी टीम को लेकर गांव पहुंच जाता है। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि वही बच्चा जिसने बचपन में अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए दराती उठाई थी, अब पुलिस की वर्दी में आया है, सबके दिलों में एक उम्मीद जग गई थी। दोस्तों, अभिषेक ने गांव वालों से कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ, और जब तक एक भी बहन बेटी खतरे में है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। फिर उसने पूरी जांच शुरू की। 2 दिन तक तलाश करने के बाद उसे खबर मिली कि अपहरण करने वाले गुंडे उसी इलाके के एक पुराने खंडहर में छिपे हुए हैं। अभिषेक अपनी टीम के साथ रात के अंधेरे में वहां पहुंच जाता है और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। जैसे गुंडों को लगा कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक डट कर खड़ा हो गया था। उसने अपने बचपन की कसम याद की, औरत की इज्जत की रक्षा करना मेरा धर्म है। वहीं पर भयंकर मुठभेड़ के बाद गुंडे पकड़े गए और किशोरी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। गांव वाले जब ये खबर सुनते हैं तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और लोग कहने लगे कि जिस बच्चे को कभी लोग कातिल समझते थे, आज वही हमारी बेटियों की रखवाला बन गया है। तो तभी सावित्री देवी वहां पहुंच जाती है। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ अपनी माँ की नहीं, पूरे समाज की लाज रखी है। और अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, माँ, अगर उस दिन मैंने दराती नहीं उठाई होती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं बस इतना जानता हूँ कि औरत की इज्जत सबसे ऊपर है। और दोस्तों, यही पर इस कहानी का अंत होता है। एक मासूम बच्चा जिसने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए खून कर दिया था, वही बच्चा बड़ा होकर पुलिस की वर्दी में पूरे समाज की इज्जत का रखवाला बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो वक्त भी झुक जाता है और वही इंसान लोगों की नज़रों में हीरो बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।